साथियों नमस्कार। मैंने कल जैसा आपको बताया था मैं यूटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो मैं आज मैथ का सेक्शन लेके आ रखा हूं कि मैथ में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं धीरे धीरे वीडियोस लेके आऊंगा क्लास 1 क्लास 2 करके। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं मैथ के वो किस प्रकार से आते हैं और उसे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से हो जाएंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ में अगर बेसिक समझाना होगा तो मैं बेसिक भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपका, मैं कहता हूं अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं। हमेशा बेसिक बहुत ज्यादा जानकारी होता है, आसान से क्वेश्चन होंगे, पूछा जाएगा और आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमें बोला गया है, इससे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि उन्हें संख्या 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 4 और 5 आ रहा है। ठीक है, दो संख्याएं वो अलग अलग हैं और दोनों को हमने 6 से डिवाइड करा है और शेषफल कितना आ रहा है 4 और 5। इसका 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है। तो पूछा गया है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम दोबारा से 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। यानी कि पूछ रहा है, अगर जैसे हमसे बोला गया है, अगर हम एक चीज देखें इसमें तो हमसे बोला गया है, जैसे हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में ये बोला गया अगर हम x को डिवाइड कर रहे हैं 6 से तो रिमाइंडर आ रहा है 4। अगर हम y को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। अब पूछ रहे हैं कि जब हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर आपने रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं कहीं ना कहीं, अगर आप एसएससी की तैयारी में कभी थे या जीडी की, किसी भी आर्मी या किसी से भी एग्जाम की तैयारी में अगर थे, तो आपको चीजें पता होंगी कि अगर रिमाइंडर इतना आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसी का स्क्वायर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। कोई भी आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होगा तो अब इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। जब x को 6 से डिवाइड करा तो 4 आया, जब y को 6 से डिवाइड करा तो 5 आया। ठीक है, तो अगर हम इसी के स्क्वायर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमें कहीं कुछ एग्जाम्पल और कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि x जो है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ y जो है 5 का स्क्वायर अपॉन 6। ये कितना हो जाएगा देखिए, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 अपॉन 6 और जोड़ के कितना आ जाएगा देखिए, 6 5 11 तो 1 3 4 बट्टे 6 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको काटो, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5। यानी कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। अगर आप इसको मान के करेंगे, जैसे इसमें हमसे बोल दिया गया है कि अगर हम मान के करते, मान के चला कि हमने एक्स कोई भी एक नंबर मान लीजिए, आपके लिए थोड़ा आसान पड़े, हमने मान लिया एक्स है 10 और वाई है 11, मान के चले। अब डिवाइड करो 10 by 6, देखो रिमाइंडर 4 आ रहा है यहाँ पर, सही है। 11 को 6 से डिवाइड करा, यहाँ पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। हमने मान के कर रहे हैं कि अगर मान के करने में आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, टाइम टेकिंग रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर अपॉन 6, ये हो जाएगा 100 प्लस 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब जोड़ दीजिए इनको, कितना हो जाएगा ये 221 और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 18, 12 में से 8 घटाया 4, 6 तक 36 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए मान के करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी ट्रिक पता है तो आप उस क्वेश्चन को वैसे ही कर ले जाएंगे कि इसका स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे और आंसर आपका सामने हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी आयत की लंबाई यानी किसी रेक्टेंगल की अगर लेंथ और ब्रेथ को हमने 25% में उसमें हमने बढ़ाया और 20% की हमने कमी कर दी तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब है, अगर बोल रहा है अगर हम उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो उसको ट्राई कर लेते हैं, कैसा क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर ये आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हमें इसमें भी मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, मेंसुरेशन में। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 25% की वृद्धि, इसका मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, 25/100, ये हो जाएगा 1/4। यानी कि पहले 4 थी, एक बढ़ा दी, कितना हो गया, 4 से लंबाई 5 हो गई। ठीक है, 20% की कमी यानी कि 20%/100। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5। यानी कि पहले जो ब्रेथ थी वो 5 थी, 1 माइनस कर दिया, यानी 1 घटा दिया तो 4 हो जाएगी ना, ये 5 से 4 हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका जो एरिया है वो उसमें क्या चेंजेस आए, वो बढ़ा या घटा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एरिया निकालने के लिए देखिए, ये पहले की लंबाई है, ये पहले की चौड़ाई है, तो 4 पंचे 20, ये पहले की ये नेक्स्ट परिवर्तन के बाद जो लंबाई आई और इसमें जो कमी करने के बाद जो चौड़ाई आई, तो 5 चक्को 20। तो आप देख रहे हैं किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। यहां पर देखो एरिया 20 है, यहां भी एरिया 20 है, दोनों तरफ सेम ही हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं। अगर आपको ट्रिक्स पता है
और आपने अगर परसेंटेज के क्वेश्चंस और उनके जो चैप्टर अगर अच्छे से बनाया तो इस क्वेश्चन को आप हवा में भी कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया। ये थोड़ा देखिए दिमाग वाला क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको करने के लिए हम ब्लैक स्क्रीन निकाल देते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है यदि बोला गया है 3 बड़ा है, x बड़ा है और ये हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है और 10 से छोटी और बराबर भी है। ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू क्या बोली है, 5 से बड़ी है और 15 से छोटी, यानी कि 5 के बराबर भी हो सकती है, 5 से बड़ी होगी, और 15 के बराबर हो सकती है, 15 से छोटी होगी। इसका मतलब आपको समझना है। ठीक है, और बोला गया है x अपॉन वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा ना आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब इसमें बोला गया है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकती है। समझ में आया, 5, 6, 7, 8, ये आपके ऊपर मानने के ऊपर है, लेकिन आपको निकालना क्या है, कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना, आपको ये सोचना है कि आपको निकालना क्या है। हमें निकालना है x अपॉन वाई की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि कितना अधिक आ जाए, नंबर बड़े से बड़ा नंबर हमें चाहिए, यानी कि कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, और लेकिन है किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म का एक रूल है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो अब जाके मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, अगर डिनोमिनेटर आप बड़ा निकलेंगे तो मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम डिनोमिनेटर को क्या रखेंगे, बड़ा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो डिनोमिनेटर को क्या रखेंगे हम, छोटा। समझ में आया, तो आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, बड़ी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हम क्या, छोटी रखेंगे। y क्या है, डिनोमिनेटर में है तो y की छोटी वैल्यू यहां से निकलेगी, हम ले लेते हैं y को 5। ठीक है, और न्यूमरेटर को ले लेते हैं बड़ा, यानी कि 10 ले लेते हैं न्यूमरेटर को। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, तब क्या निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि इस x अपॉन वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आप कोई और भी रख के देखिए ना, अगर आप डिनोमिनेटर 15 रखते और न्यूमरेटर 10 रखते तो बहुत ही छोटा हो जाता, अगर डिनोमिनेटर आप 15 रखते और न्यूमरेटर 3 रखते तो और छोटी आ जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो क्वेश्चन में आपसे अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम पे आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आप वैल्यूज कोई भी पुट ऑन कर सकते हैं, बस आपको एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला बोला गया है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n कोई एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके अनंत तक चलते हैं। ठीक है, 1 से लेके अनंत तक कोई भी आप नंबर रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा नंबर रखना चाहते हैं, और लेकिन क्वेश्चन उसका जो आंसर है वो ऑप्शन से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, और n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है और हमें पता नहीं हो कौन सा नंबर। एक बार 1 रख के देखते हैं, अगर होल नंबर बोलता तो हम 0 से स्टार्ट करते, लेकिन उन्होंने नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। एक बार 1 रखते हैं n की वैल्यू। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1। ठीक है, हमने n की वैल्यू पुट कर दी। अब चेक करते हैं ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1। देखिए 2 का 2 ही रहेगा, और 2 की पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1, यानी कि a की पावर कुछ भी हो 0 होती है तो हमेशा 1 आता है उसका आंसर। ठीक है, फिर देखिए 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, माइनस 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 में 1 जुड़ा 3 और 4 में 2 माइनस करा कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम एक बार चेक करें, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इसकी वैल्यू 2 रख के भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि आंसर यही आ रहा है या हम गलत कर रहे हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। यहां रखो 2 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 8 हो जाएगा, ये माइनस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, और 2 की पावर 2 यानी 4, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 8 में से 4 घटाए 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो यहां पर भी 2 रखने के बाद भी कितना आया, 3/2, यानी कि हमारा जो आंसर है, हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो देख, क्वेश्चंस देख के समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे समझ में आ रहे हैं। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। 95 क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन तो वहां कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। हमसे बोला गया है पॉइंट 00032, इसकी पावर हमें 0.6 दे रखी है और हमसे बोला गया है कि हमें इसका मान बताना है, क्या आंसर आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम सोचेंगे कि यार इसकी वैल्यू तो 0.6 हम कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटा देना है सब जगह से। यहां से भी पॉइंट हटा दीजिए, यहां से भी पॉइंट हटा दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए हटाइए, दशमलव हटाया, 1 2 3 4 5, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और यहां से हटाइए कितना हो जाएगा 6/10, क्योंकि दशमलव के एक स्थान बाद है ना, तो 6/10 हो जाएगा। काट लीजिए इसे, 2 3 6, 2 5 10, और ये कितना हो जाएगा। इसको काट के फायदा नहीं, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 10 की पावर 5 हमें बनता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो हम इसको बनाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चेक करें ये कितना बन रहा है। ये अगर हम इसे 2 की पावर 5 लिखें, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, और इसे हम 10 की पावर 5 भी तो लिख सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को हमें आसान बनाना होता है कि कैसे हम आसान बना सकते हैं, हमें पावर्स को देखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है, तभी हमें पता चलेगा हमारा आंसर कैसे सही हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ 10 कितने बार था, यहाँ 0 5 बार थे, तो 10 की पावर 5 लिख दिया, और 32 को देखते ही हमने पता चल गया कि 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 5, 10 की पावर 5। जब ऊपर भी 5 हो नीचे भी 5 हो, यानी कि ऊपर जो है अगर हमारी पावर सेम हो तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 10, 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 3/5। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, अब पावर कितनी बची, सिर्फ 3। हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया ना। इधर 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, अपॉन 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा। अब इसे काट लीजिए, अगर 3 जीरो है तो 3 स्थान बाद लगा लीजिए, 0.008, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.008, ऑप्शन भी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसा था और कितने आसान तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। बस आपको अगर कंसेप्ट पता है, थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, इसमें भी देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इससे बोला गया एन कोई 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। एन कोई एक 4 अंकों की संख्या है, हमें पता नहीं वो 4 अंक कौन से हैं, लेकिन आगे पढ़ते हैं। और x1 x2 x3 और x4 उसके अंक हैं, हमें पता नहीं वो अंक कौन से, खाली उसने बता रखा है। और बोला गया n अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, और इसकी वैल्यू हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। सेम वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, हमें डिनोमिनेटर बहुत छोटा रखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर मैक्सिमम आएगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन से हमें बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन से हमें बहुत आसानी हो जाएगी। हम लोग मान के चलते हैं एन क्या है, एक बार ट्राई करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ देखिए अगर हम एन को 1 1 1 मान लेते हैं, और नीचे कितना हो जाएगा 4 अंकों की संख्या बन गई, x1 की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 1 1 1, तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 अपॉन 4। तो कहीं ना कहीं हमें वैल्यू थोड़ी छोटी भी निकलेगी, काट के देखते हैं तो 200 करीबन समथिंग ऐसे कुछ निकलेगी, ठीक है। ऐसे कुछ निकलेगी 270 270 80 के आसपास वैल्यू निकलेगी, बहुत छोटी वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन अभी हमारे पास इतने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बनाने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, अगर हमें डिनोमिनेटर छोटा रखते हैं, चाहे वैल्यूज आप कुछ भी रखिए, बस हमें डिनोमिनेटर छोटा बनाना है। तो इस वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, x1 को हम क्या मान सकते हैं, x1 को हमने मान लिया 1, हमने पहला ही नंबर बहुत छोटा ले लिया, उसको छोटा लेंगे। अगर हम 2 ले लेते तो बहुत बड़ा हो जाता, उससे बड़ा हो जाता। हम छोटा ज्यादा से ज्यादा छोटा नंबर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। x2 को हम क्या मान लेते हैं 0, x3 को भी हम मान लेते हैं 0, x4 को भी हम क्या मान लेते हैं 0। तो हमारे लिए इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और हमें n अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम निकल के आ जाएगी, ठीक है। ट्राई करते हैं। देखिए 4 अंकों की संख्या बन गई ना, ये हो जाएगा 1000 अपॉन, देखिए n 4 अंकों की संख्या है, वो 4 अंक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो n अपॉन इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम क्या हो सकती है 1000, ठीक है। आप कोई और वैल्यू रख के देखिए, आंसर मिल ही नहीं पाएंगे आपको। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 2000, 2 प्लस 0 0 करते, 2 से वो कट जाता, तब भी वैल्यू वही आ जाती। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी रखनी है। चाहे आप शुरुआत 1 से करें, चाहे आप उसके बाद की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं। और नहीं, इसमें ऐसा भी नहीं बोला गया था कि x1 x2 x3 x4 बराबर हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। अगर बराबर नहीं होते तो हमको 0 नहीं रखना पड़ता, कुछ और नंबर हम लोग आगे देखते, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फैक्टर वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 9। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, धराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं, चाहे आपको अगर वैल्यूज पता होंगी तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके, आप सीधे ऑप्शन से भी देख सकते हैं,
क्या आ सकते हैं। देखिए किसी की भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई तो यही आ रहा है, लेकिन अगर हमें थोड़ा ऑप्शन का खेल हो रहा है, प्लस माइनस का खेल हो रहा है, प्लस माइनस के खेल को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस 4√3x को ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करके तो 9 आना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। इनको गुणा करके 9 आना चाहिए, 9x स्क्वायर, और ऐड करके 4√3 आना चाहिए। फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए तोड़िए, 3√3x माइनस √3x प्लस 9। अब देखिए गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इन दोनों की गुणा कीजिए 3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 आ गया, और 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर आ जा रहा है, और प्लस का चाहिए प्लस का ही आ रहा है, और दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 4√3 भी आ जा रहा है। यानी कि जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं दोनों बिल्कुल ठीक बनाए। अब हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना आ जाएगा, 3√3 आ गया। अब यहां क्या करेंगे, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे और √3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये अंदर कितना आ जाएगा, √3 से इसको डिवाइड करा, x बचा, √3 से इसको करा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेय करेंगे ना, 9/√3 करेंगे, ऊपर √3 अपॉन √3, यहां आ जाएगा 3, 3 3 जा 9, यहां कितना बचा, 3√3, कितना बचा, 3√3। तो यानी कि देखो यहां और यहां दोनों जगह सेम हो गए, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, x माइनस का 3√3 और ये आ जाएगा x माइनस का √3। तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ गए, x माइनस का 3√3 और x माइनस का √3। तो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है तुम्हारा सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होंगे, यही ऑप्शन सी होंगे। आप अगर नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते थे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो, आपको सीधा आंसर निकल के आ जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीगन का सवाल है। इंटरनल क्या कहते हैं, टोटल जो इंटरनल एंगल्स होंगे और पॉलीगन के अंदर, और एक्सटर्नल एंगल, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पॉलीगन से रिलेटेड पूछता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्योमेट्री का एक चैप्टर दे रखा है। अगर आप ज्योमेट्री की पढ़ते हैं तो अगर थोड़े बहुत आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बहुत आसान से इसके फॉर्मूलाज होते हैं। धीरे धीरे मैं आपको वीडियोस के माध्यम से समझाऊंगा भी, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है एक पॉलीगन के अंदर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज 2160 डिग्री, द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। यानी कि हमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है, अगर इंटीरियर एंगल का जो सम है इतना दे रखा है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल के जो सम का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, बस हो गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल के जो उनका जो सम होता है टोटल, वो इतना होता है, जहां पर n क्या है, पॉलीगन की साइड है, ठीक है। पॉलीगन की साइड है तो इसको क्या रख देंगे, इसको इक्वल रख देंगे, क्योंकि यहां भी योग दे रखा है, ये भी योग है, ठीक है। n-2 इंटू 180 इक्वल टू 2160 डिग्री। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, कट गया। ये कितने बार कट रहा है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 बार 12 बार कट गया। और यहां से n की वैल्यू निकाल दीजिए, n की वैल्यू, ये माइनस का चिन्ह उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +2 और 14। यानी कि जो पॉलीगन की एक साइड है वो कितने की होगी, 14 की होगी। यानी कि पॉलीगन की साइड कितनी आ गई, भुजाओं की संख्या 14। बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, n-2 इंटू 180। ये किसका होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने, और अगले क्वेश्चंस में अगली वीडियोस में कराऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, और कहीं भी आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी आ रही है, आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। बाकी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।